तो चैप्टर तो खत्म हो गया है, वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर. नाउ इट्स डिस्कशन सेशन और क्वेश्चन आंसर सेशन. Let's start the question answer session now. Okay, ask your question if you have any doubt, or let's start the discussion one by one. सारा सवाल कर लिया एनसीईआरटी का? Have you done all the question of NCERT? No sir. Why? सर अभी करेंगे सर, कोई और तो बचा है सर. कितना बचा है? How many? In text questions. In text question होता है. एक्सरसाइज कर दिए हो? हाँ. Good. चलो मैं कराऊं या फिर पहले तुम लोग करो, उसके बाद मैं कराऊंगा. क्या कहते हो? सर हम लोग करेंगे. Okay, ठीक है. First do yourself, then I will try. Okay. यस यस. Let me tell you फिर से कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, है ना? सैंपल क्वेश्चन. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के सवाल इसमें बड़ा आ रहे हैं. जैसे दे देगा ऐसे कि ना, वो तो दोनों लेकिन चैप्टर से रिलेटेड है, तीसरे चैप्टर से भी रिलेटेड है. वो पूरा पढ़ने के बाद ही वो सवाल आदमी कर पाएगा. जैसे मैं एक क्वेश्चन देखा था, प्रीवियस ईयर देखा, पूछा था. क्वेश्चन ऐसे करके था कि एक कोई लड़का है, वो क्या करता है, फेरस सल्फेट का वो उसके पास सॉल्यूशन है, और उसमें क्या करता है, पहले तो कॉपर नेल डालता है, फिर वो डालता है ना, एल्युमिनियम. उसके बाद पूछ रहा है आपसे कि बताइए, है ना, किस केस में रिएक्शन होगा और किस टाइप का रिएक्शन होगा और फिर क्या होगा. तो जाहिर सी बात है, जब थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक आगे पीछे लिख रहा हूँ. देखो, तो अगर जैसे जब हम लोग मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे ना रिएक्टिविटी सीरीज. तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज ही है. और रिएक्टिविटी सीरीज में जो सब्सटेंस ऊपर सिचुएटेड होता है, जैसे ये ऊपर है, ये नीचे है, तो जो ऊपर सिचुएटेड है वही इसको डिस्प्लेस कर पाएगा. जैसे एल्युमिनियम जो है, देखो एल्युमिनियम गोल्ड से, आयरन से ऊपर है, तो यही इसको डिस्प्लेस कर पाएगा और एल्युमिनियम सल्फेट बना पाएगा. ठीक है, Al2SO4 थ्राइस बनेगा. ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो यहाँ आयरन है और कॉपर इसके नीचे आ रहा है. ठीक है, तो ये रीजन वहीं पर समझ में आएगा, है ना, चैप्टर नंबर 3 में. तो यहाँ पर डिस्कस करना, इसीलिए मैं इसको सुटेबल नहीं समझता हूँ. बट हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, तो इस तरह प्रैक्टिकल सवाल आ सकते हैं. एक और प्रैक्टिकल सवाल ऐसे आ सकता है, जिसे रेंसिडिटी वगैरह तो पूछा ही था. मैं जैसे बोला हूँ ना, उस तरह के सारे सवाल लगभग आ चुके हैं. एक और दूसरी तरह का सवाल आ सकता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. जो तुम्हारे बुक में एक्टिविटी दिया है ना, वहां से सवाल पूछ ले. केमिस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है, खासकर ना बता दें कितने किस चैप्टर तक, 3 चैप्टर तक, है ना. शुरू के केमिस्ट्री के जो 3 चैप्टर हैं बड़े प्रैक्टिकल हैं. तो इस जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है, यहाँ से डायरेक्ट एक्टिविटी से सवाल बन जाता है. तो तुमको करना क्या है ना, एक्टिविटी अच्छे से, है ना, जस्ट रीड इट,
जो एक्टिविटी समझ में ना आए आस्क में, उस क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। यस फॉर सर। एग्जाम्पल, हाँ बोलते रहना क्लास में। कल 9th वाले को डांट पड़ी है, बोल नहीं रहे थे सब, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे लगा कि कट गया है। बोल रहे हैं सब, हम कहें तुमको, तुम लोग अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी हमको अच्छे से जानते नहीं हो, है ना। मुझे गुस्सा क्यों ना आए भाई, अपना लाइफ का हम घंटा दे रहे हैं पढ़ाने में बच्चों को, ठीक है, और वहां से रिस्पांस ना आए तो गुस्सा तो आएगा, जाहिर सी बात है। ये जाहिर सी बात है ना, लॉजिक, एकदम लॉजिक वाली बात है। वो भी हमारे ऐसा आदमी टाइम दे रहा है, खलियर आदमी टाइम देता, समझ में आता है। जिसके पास कोई काम ही नहीं, उसका टाइम लेकर आप क्या करेंगे। देखो लाइफ में ना, अक्सर जो इंसान तुमको टाइम दे रहा है ना, अक्सर 95% केस में जो तुमको टाइम दे रहा है ना, खाली आदमी है एकदम, है ना, फ्री वाला आदमी है। उसके पास टाइम ही टाइम है, उसको, उसके लिए टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। या फिर ये कह लो उसके पास इतना टाइम, उसके पास कोई काम ही नहीं है, ये कह लो, है ना, बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक। 5% यस सर। लोग ऐसे होंगे जो तुमको टाइम दे रहे होंगे, वो उसमें से तुम्हारे घर वाले होंगे, ठीक। या फिर अगर बहुत तुम्हारा क्लोज फ्रेंड होगा, वो होगा, ठीक। और हम तुमको टाइम दे रहे हैं, इसका तुमको मतलब अंदाजा भी नहीं है इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत पता है कब एहसास होगा, जब तुम लोग ना अभी जस्ट रियलाइज है ना कि सच में है ना क्या कीमत है। खैर छोड़ो, है ना, ये यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, तुमको टाइम दे रहा है खाली आदमी है पक्का, 95% खाली आदमी होगा, 5% से घर वाले होंगे, या फिर जो तुम्हारे बहुत क्लोज फ्रेंड होंगे, या फिर इक्का दुक्का ऐसे इंसान होंगे जिसके पास बहुत पोटेंशियल होगा। मैं ये नहीं कहता मेरे पास बहुत पोटेंशियल है ना, बट उतना तो है जितना बहुतों के पास नहीं है, ठीक। और हमारा इस आदमी तो टाइम नहीं है देता। हम कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं भाई, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है, हमको बैठ के इसमें, ठीक है, आई विल हैव टू लर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, SLDC वहां के तुमको पढ़ा रहा हूँ। फिर भी अगर उसके बाद भी तुमको ना समझ में आए, तुम्हारे क्लास में रिस्पांस ना मिले, तो समझ ही सकते हो, थोड़ा बुरा लगेगा, थोड़ा क्या बहुत बुरा लगेगा। ओके खैर, लेट इट गो नाउ, है ना, लेट्स मूव अहेड। तो आपको क्या करना है, हर एक एक्टिविटी पढ़ लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं आपको, एक्टिविटी 1.2 देखिए, ठीक है। 1.2 में वो कह रहा है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले रहा है आदमी, PbNO3 ट्वाइस, ये ट्वाइस ही होगा, हाँ यही होगा। क्या कर रहे हैं, इसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिला दीजिए। सॉल्यूशन है कि मतलब क्या, एक्वस लिखेंगे, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड जैसे KI, यही होता है ना पोटेशियम आयोडाइड। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, हाँ। क्योंकि दोनों आयनिक कंपाउंड है, एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, तो KNO3 प्लस PbI2। बस यही बनेगा। ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। प्रेसिपिटेट ये होगा कि ये होगा, बताओ। PbI2। PbI हाँ, किस कलर का प्रेसिपिटेट होगा, येलो। 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 ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स मूव अहेड। ऐसे ही बहुत सारा एक्टिविटी दिया है, तो उसका रिएक्शन जरूर लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा, है ना, सो दैट, है ना, यू कैन अचीव, है ना, मैक्सिमम फ्रॉम योर बुक। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट अबाउट बुक्स। देखो बुक्स जो होता है ना, दो तरह के होते हैं, एक होता है टेक्स्ट बुक, और भी तरह का बुक होता है लेकिन पढ़ाई के मामले में, एक होता है रेफरेंस बुक,
तो देखो ये जो टेक्स्ट बुक होता है इसको थॉरोली पढ़ना होता है, और ये जो ये रेफरेंस बुक होता है इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, मतलब जहां जरूरत लगे। तो एनसीईआरटी इज योर टेक्स्ट बुक। अब अलग है कि तुमको समझ ही नहीं आ रहा होगा एनसीईआरटी, ठीक है, तो नहीं समझ में आ रहा होगा तो हाँ सर अब आता है पर हाँ धीरे धीरे आ जाएगा है ना, पढ़ाने वाला रहेगा हाँ। तो क्या नहीं सिखा देगा भाई, क्या नहीं सिखा देगा आदमी, क्या नहीं सीख जा रहा है यार, तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे क्या क्या सीख जा रहा है इंसान। तो क्या करना है, साइड बुक पढ़िए उसी टॉपिक को, फिर जाके एनसीईआरटी में पढ़िए एंड कवर, सो दैट है ना एक भी क्वेश्चन पूछे तो बचे नहीं। एक्टिविटी 1.7 दिया है, इसमें क्या कर रहा है, वाटर का क्या कर रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, मतलब उस सेटअप वोटअप बता के थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ इसको, कैसे समझा दे रहा हूँ, जैसे मान लो वो है ना कि एक फ्लास्क है या जार है, इसमें क्या किया है, नीचे 2 ड्रिल किया है इलेक्ट्रोड लगाने के लिए, राइट, और उसके बाद इसमें क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड लगाया है, बेसिकली पाइप लगाया है और पाइप में इलेक्ट्रोड है 2। इतना गंदा लिख रहा हूँ क्या बताऊँ, इससे तो तुम लिखोगे तो भाई तुमको तो लगेगा कि हाँ सिंधु सभ्यता की हम राइटिंग हम ही लिख रहे हैं जो कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोड डाला है, ठीक है, इसमें क्या है, पानी है, अब कर क्या रहा है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी मिक्स है पानी में, क्या मतलब कोई बताया इलेक्ट्रोलाइट, डू यू नो व्हाट इज, पॉजिटिव चार्ज भी हो और निगेटिव भी। नहीं बता, उसको लाइट न्यूट्राइड आर 2 समझता है ना, ब्रेक नहीं, which are break down into ions on putting into water, right, तुम जो बोलना थोड़ा सा, सब पॉजिटिव भी चार्ज और निगेटिव भी, दोनों चार्ज हाँ है उसी इलेक्ट्रोलाइट, पर। हाँ तो सर आवाज नहीं ये आ रहा, मेरा आवाज नहीं आ रहा है, सर क्लियर नहीं सर आ आ रहा रहा है। था, अब आ रहा है, अब आ रहा है। चलो अच्छी बात है आ रहा है, तो इसमें क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में डालने पर वो आयन ब्रेक हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों, क्योंकि इसको आप पानी में डालेंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर लिए हैं हम, ठीक, तो होगा क्या, ये कंडक्टर होगा ही नहीं, इसमें लाइट कर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहा है, ठीक, ये बात समझ में आती है आपको, सर फिर से बताइएगा। एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, रुक जाओ मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, कैसे बीकर लेना है, बीकर में क्या करना, नीचे ड्रिल करना है, ड्रिल करने के बाद यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब डाल रहा है, टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दे रहा है, ये टेस्ट ट्यूब में डाला है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड समझते हो, कैथोड एनोड, एनोड हाँ कैथोड एंड, एनोड। ये बात समझ में आती है, कैथोड कैसा प्लेट होता है, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव। होता है, नहीं 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 नहीं, कैथोड नेगेटिव प्लेट होता है, क्योंकि कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कैथोड क्या होगा, नेगेटिव होगा, जस्ट रिवर्स, क्यों होगा, सर क्यों होगा? बताओ, हाँ यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों होगा बताओ, सर नहीं क्योंकि अगर पता। नेगेटिव होगा, सर क्योंकि नहीं पता नेगेटिव होगा है। तभी तो पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव है तभी तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं, हाँ तो ये हाँ तो ये मत भूलिएगा
कि इलेक्ट्रोड के केस में ये जो नाम होता है ये उल्टा होता है। उल्टा क्या, यही सीधा है। ये पॉजिटिव जो आयन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैटायन बोलते हैं। और ये जो नेगेटिव प्लेट है, ठीक, इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। अब समझ में आया कैथोड एनोड का नाम ऐसे उल्टा क्यों पड़ जाता है? यस सर। उल्टा नहीं है, वही छूट है। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो अगर सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर तुम डाल दो इसमें डिस्टिल्ड वाटर रहता है। ये डिस्टिल्ड वाटर पता है क्या होता है? यस सर, हे भगवान, हाँ नहीं पता है। तो डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ये पता है ना? ये भी नहीं पता है, वाह। जैसे वाटर पानी का कंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर है? बैड कंडक्टर। क्यों बैड कंडक्टर है? जबकि पानी में करंट डाल के देखो तो वो तो फ्लो होता है। सर जब वो साल्टी थोड़ा होगा तब ना फ्लो करेगा। हाँ, तो वही जब रहे तो जो वाटर रहता है ना उसी को डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। अच्छा। होंगे ही नहीं किसी में तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी? किसी भी सॉल्यूशन में अगर आयन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर नहीं फ्लो होगी, ठीक है। तो इसी को है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो लाइट डाल देते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट कैसे सब्सटेंस होते हैं जो आयनों में ब्रेक हो जाते टूट हैं। जाता किसमें ब्रेक हो जाते हैं? आयनों में ब्रेक है, आयनों में ब्रेक हो जाता है। होंगे तो सोचो ये आयंस क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं इसमें। अब देखो हाँ इसको क्या कराएंगे हम, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो ये H2 और O2 में ब्रेक होगा, ठीक। अब इसको बैलेंस करोगे जब तो ये ऐसे बैलेंस हो सकता है ना? हाँ यस सर। अब देखो जब तुम देखोगे ना तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जाएगा। क्यों जाएगा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि जब पानी ब्रेक होगा H2O, ठीक है, तो आयंस बनने की पॉसिबिलिटी क्या है, ये H प्लस और क्या बनेगा, अगर ऑक्सीजन का बनता है तो ऑक्सीजन नेगेटिव ही बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। अब होगा क्या, यस ये सर। पॉजिटिव है तो भागेगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। ये भागेगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ। एनोड की तरफ। अब जब एनोड की तरफ ये जाएगा हाइड्रोजन तो एनोड पर हाइड्रोजन रिलीज होगा और कैथोड पर ऑक्सीजन। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो कैथोड वाला जो टेस्ट ट्यूब होगा इसमें जो गैस होगा ना उसका वॉल्यूम दोगुना होगा, 2x होगा इन कंपेरिजन टू किसके। मान लो इसमें 1 लीटर है तो यहाँ पर 2 लीटर। सर एक बार बोलिएगा। हाँ, आवाज कट रहा है। फिर से सुन लो। यहाँ पर दो आयंस क्या क्या बन रहे हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी ठीक है, तो मुझे लगा हमारे यहाँ नेटवर्क की कनेक्टिविटी गड़बड़ होगी। तो सुनो फिर से, मैं ये कह रहा था कि पानी में ये जो दो वाटर में ये जो दो एटम्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस आयन बनाता है और ऑक्सीजन क्या बनाता है, नेगेटिव आयन बनाता है। अब ये पॉजिटिव है तो एनोड की तरफ भागेगा भागेगा और यस ये सर। नेगेटिव है तो यस सर। कैथोड की तरफ भागेगा। सॉरी सॉरी, कैथोड। है ना? हाँ मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक लिखा है, मुंह से गलत वर्ड यूज हो रहा था। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव है ये भागेगा एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव। यानी कि ये जो हाइड्रोजन गैस होगा ये कहाँ रिलीज होगा, यहाँ कैथोड पर। और ये ऑक्सीजन गैस कहाँ रिलीज होगा, एनोड एनोड पर। पे। हाँ इस वाले टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोड। ये तो इसके अंदर इलेक्ट्रोड डाला गया है ना, अच्छा हाँ टेस्ट इलेक्ट्रोड इसके अंदर। ट्यूब, टेस्ट ट्यूब। परखनली, हाँ टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं, परखनली हिंदी में बोलते हैं इसको। तो अब इसमें खास बात ये है कि जब ये दोनों गैसों यहाँ पर जो रिलीज हो रहे होंगे दोनों गैस ना, जब दोनों वहां पर देखेंगे तो ये जो कैथोड पे गैस जो इकट्ठा होगा
इसका जो वॉल्यूम होगा दोगुना होगा किससे, एनोड पे जो गैस रिलीज हो रही होगी। तो इसी का आंसर पूछता है क्यों, ठीक है, वाई में करके आंसर पूछता है। जैसे मान लो सपोज दैट 1 ml यहाँ पर रिलीज हुआ, यहाँ पर एनोड पर, तो 2 ml रिलीज होगा कहाँ, कैथोड पर। तो यही सवाल पूछ देता है क्यों आखिर यहाँ पर 2 टाइम्स या फिर दोगुना रिलीज होता है ना, कैथोड पर गैस। तो उसका आंसर है यहाँ से। देखो एक केमिकल रिएक्शन 9 में पता नहीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, मुझे नहीं पता है ना, नहीं पढ़े होगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए समझा सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं कर सकता कि छोड़ दूं, नहीं पढ़ाऊंगा क्या करोगे जैसे तुम लोग कहते हो नहीं पढ़ेंगे क्या कर लेंगे, कहते हो ना, कहते हो कि नहीं कहते हो, अच्छा नहीं कहते हो, हाँ तुम लोग सबसे अच्छे बच्चे हो, तुम लोग की ऑनलाइन बेइज्जती करना ठीक नहीं है। तो ये देखो एक केमिकल इक्वेशन बहुत कुछ बताता है। जैसे यहाँ पर ये एक सिंगल इक्वेशन बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 2 है ना, 2 मॉलिक्यूल है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल हाँ, एंड 1 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बना रहा है। ऑक्सीजन। अब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 18 ग्राम, ग्राम में इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, और यहाँ 18 पर 2 ग्राम। है, हाँ, तो यानी कि 36 ग्राम वाटर जो है कितना ग्राम हाइड्रोजन बना रहा है, तो 2 into 2 दैट इज 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बना रहा है। ऑक्सीजन। और एक और चीज है, 2 चीज तो मैं 3 चीज बता दिया, एक और चीज बता दे रहा हूं, यहाँ पर एनटीपी पर इसका वॉल्यूम देखोगे ना, अगर मान लो ये भी गैस होता तो एनटीपी पर इसका वॉल्यूम कितना आता, 2 into 22.4 दैट इज किस व्हाट, पर? 8 एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटीएम प्रेशर को हम लोग एनटीपी बोलते हैं। जैसे जो इस समय जो टेम्परेचर प्रेशर है ना, इसी को बोलते हैं एनटीपी। थोड़ा सा हाई है अल्दो टेम्परेचर है ना, ये 27 एग्जैक्ट नहीं होता है, एग्जैक्ट होता है 27, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस को भी हम रूम टेम्परेचर मानते हैं या फिर नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं। तो इसका इतना वॉल्यूम होगा, इसका भी कितना होगा, 2 टाइम्स 22.4, और इसका क्या होगा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है इसलिए इसका 22.4 ही होगा। तो अब देखो ये 44.8 है और ये क्या है 22. इसका जो अमाउंट है ना, इससे दूसरा, या फिर यहाँ से तो नहीं समझ पाओगे, वैल्यू मास से तो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुमको लगेगा भाई तो चलो मतलब पता नहीं 8 गुना है। तो मास की बात मत करो, वॉल्यूम की बात करो, हम वॉल्यूम की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि 44 ml या लीटर, दोनों केस में पॉसिबल है, 44 ml वाटर, 44 ml हाइड्रोजन गैस बना रहा है और 22 ml ऑक्सीजन गैस बना रहा है। ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन गैस से इसका जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन गैस का दोगुना है। ढेर सारा इंफॉर्मेशन तुमको यहाँ पे मिला है। पहली बात, कोई भी एक केमिकल इक्वेशन बहुत कुछ बताता है, लेकिन हमने यहाँ पर मेनली 3-4 चीजें देखा है कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं तो कितना कितना मॉलिक्यूल बन रहा है, कितने कितने उसका वेट क्या हो जाएगा, ठीक, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तीन ही चीज देखिए, मैं 4 लिख दिया हूँ, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज याद रखना। तो ये दोगुना क्यों है, तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर क्या मिलता है, 2 टाइम्स रिएक्शन ही 2 टाइम्स देता है वहां पर, दैट इज वाई। तो ये पता नहीं, ये सवाल तुम लोग नहीं किए थे लग रहा है, सर नहीं कराए थे क्या इस सवाल को, बोलो। सब करे ऐसे थे, कर एक बार किए करे थे थे बोलो। एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन करे था थे। ये। अच्छा, ये बात है। चलो क्वेश्चन आंसर अब क्या डिस्कस हो, ठीक है।
चलो आज रहने दिया जाए क्या, इतना ही, जब सवाल ही नहीं किया, क्वेश्चन ही नहीं किया, तुम लोग करो क्या? अच्छा वो देखे हो तुम लोग, रुको मैं दिखाता हूँ, है ना, यहाँ से पहले क्लास बंद कर दूं।